नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। रियासती काबीना ने आज अपने एक अहम इजलास में खसारे से 2-4 तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को खांगाने का फैसला ले लिया है। इजलास के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अब RTC का 50% निजीकरण होगा, जिसके तहत 5000 खानगी बसों को कॉर्पोरेशन में शामिल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने 32 दिन से जारी RTC मुलाजिमीन की हड़ताल पर कहा कि वो मंगल 5 नवंबर की शाम 6 बजे तक अपनी ड्यूटी पर रुजू बकार हो जाएं। बसूरत दीगर उनकी मुलाजिमत को बर्खास्ती समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कबल सिर्फ वार्निंग दी गई थी, लेकिन अब इस पर अमल करके दिखाया जाएगा। उन्होंने फिर एक बार कहा कि RTC मुलाजिमीन की हड़ताल गैर दस्तूरी और गैर कानूनी है। 9 అంశాల మీద సుదీర్ఘమైన చర్చ జరిగింది. ఆ వివరాలు మీకు CMO వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారు, ఆటోమేటిక్ మీకు వచ్చేస్తాయి. మిగతా విషయాలని గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఒక DA ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. డీటెయిల్స్ వాళ్ళు ఇస్తారు. సంవత్సరం 2 DAలు సహజంగా ఇచ్చేదే. ఒక DA శాంక్షన్ చేయాల్సిన అక్కర ఉంది, ఆ DA ఇచ్చేసారు. తర్వాత నూతనంగా ఏర్పడేటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం అన్ని రంగాలలో చాలా పటిష్టంగా భవిష్యత్తులో కూడా ఎటువంటి తలనొప్పులు కానీ ఇబ్బందులు కానీ లేకుండా ముందుకు పోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ రాష్ట్రంలో గత 5 సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉన్నటువంటి TRS పార్టీ తీసుకున్న అనేక నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాలు ఇచ్చినాయి. తద్వారా అతి తీవ్రమైనటువంటి ఆర్థిక మాంద్యం దేశం మొత్తాన్ని పట్టిపీడిస్తున్న ఈ తరుణంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా దెబ్బతింటున్నది. కానీ నెగటివ్గా పోతలేదు, మైనస్లో పోతలేదు. అంటే నెగటివ్ పాజిటివ్ ఎట్లా లెక్క పెడతారంటే, ఆర్థిక విషయానికి వస్తే గత సంవత్సరం మనకు వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వానికి సమకూరినటువంటి ఆదాయం కంటే ఈ సంవత్సరం తగ్గితే అది నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ కింద లెక్క పెడతారు. తగ్గకుండా ఉండి కొంచెం పెరుగుదల ఉన్నా పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ కింద లెక్క పెడతారు. ఆర్థిక పరంగా చూసినప్పుడు ఆ విధమైన లెక్కలు తీసుకుంటారు. మనం 21% లాస్ట్ 5 ఇయర్స్లో ఉన్నాం, అది మీ అందరికి తెలిసినటువంటిదే. ఈ ఆర్థిక మాంద్యం ప్రభావం వల్ల ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 5% ఉన్నాం. మనం చాలా తగ్గిపోయినాం. 16% తగ్గింది గతం కంటే. అదృష్టం కొద్ది మైనస్ పోతలేం, నెగిటివ్ వస్తలేదు. ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒకటి మైనస్లో పోయినాం మనం 2 నెలలు 3 నెలల వరకు. మొన్న ఈ CIB क्वार्टर्स न्यू मलकपेट में कारों की गैर मजाज पार्किंग और 2 ऑटो मैकेनिकों की जानिब से सड़क का बड़ा हिस्सा घेर लेने से मकीनों का जीना दूभर हो गया है। एक मुकामी बुजुर्ग अहमदुल्ला सईद ने बताया कि यहाँ के रहने वाले बुजुर्ग, बच्चों, खवातीन का सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है। रात भर लोगों की आवक जावक से नींद में भी खलल पड़ रहा है। CIB क्वार्टर्स रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी मुजीब अख्तर ने बताया कि अरबाब मजाज से कई बार नुमाइंदगी की गई, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने कमिश्नर JHMC और कमिश्नर पुलिस से ख्वाहिश की कि वो इस मसले का फौरी नोट लेकर इसका हल निकालें। अहमदुल्ला सईद जी बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है साहब, यहाँ तक के औरतें नंबर 2 को बैठ रही हैं आके, समझेंगे आप। कई लोग नंबर 1 को आके खड़े रह जा रही हैं। अड़ोस पड़ोस के सब ये दुकान वाले ये जितने भी हैं वो लोगों पे जो काम करने वाले हैं वो सब आके नंबर 2 को नंबर 1 को खड़े रह जाते हैं। पार्किंग के तहत से पार्किंग तो साहब इधर उधर के सब लाके गाड़ियाँ खड़ा करके जाते हैं। रात के 2-2 बजे 3-3 बजे 1-1 बजे आके अपने गाड़ियों की निगरान करके देख के खड़े रह के जाते हैं, उनके फ़ोटोआँ लेके उनके। और कानिज़म का अड्डा बन गया है ना, गाड़ियाँ सिर्फ खड़े रहते हैं बल्कि मोटर के पार्ट्स बदले जाते हैं, सामान बदले जाता है रात के वक्त, दिन के वक्त, समझे आप। एक अजीब तमाशा है साहब यहाँ। DA साहब हर चीज़ करके बैठे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, समझे आप। ऐसा महल्ला हो गया हमारा। रोड चोरी करे, सुकून से लोग आना जाना बोले तो गाड़ियाँ खड़ के टकरा हो रहे साहब।
एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कई बच्चों को एक्सीडेंट हो गए। अब क्या बताएं, बोलिए आप। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अहमदुल्लाह सईद, पाशा भाई उर्फिया से मेरी। तो मैं सामने रहता हूँ 44 एक क्लास में, और ज़माने क़दीम का आदमी हूँ। रियासती अखिलती मालियती कॉर्पोरेशन की तरफ से अखिलती नौजवानों को ड्राइवर कम ऑनर स्कीम के तहत मजीद 300 स्विफ्ट मारुति कार दी जाएंगी। सदरनशीन कॉर्पोरेशन अकबर हुसैन ने मीडिया को बताया कि इसके लिए अखिलती कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन दरखास्तें 3 नवंबर से दाखिल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत अब तक 500 गाड़ियां तकसीम की जा चुकी हैं। स्कीम के लिए 21 साल और 40 साल की उम्र के दरमियान के लोग जिनके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस हो दरखास्त दाखिल करने के अहल होंगे। उन्होंने बताया कि स्कीम की अमलवारी में शफाफियत अख्तियार की जाएगी। आज इस तरह माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए लगा गया है कि गुश्ता माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए से स्विफ्ट डिज़ायर कार दिया गया ओनर कम ड्राइवर का। उसी तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह गुश्ता हमको 500 व्हीकल दिए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब के ज़रिए से जियो हुकूमत की तरफ से जारी हुआ है, वो 300 गाड़ियाँ दिए जा रहा है, 300 व्हीकल्स दिए जा रहा है आज अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ, गुश्ता हमारे ड्राइवर्स भाई मेरे थोड़ा मायूस थे होंगे, वो मायूसी को आज अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर खुशहाली वो ड्राइवरों के हाथ में दिखेंगी। और बेरोज़गार नौजवान ड्राइवर जो भी फिर उम्मीद लगा के बैठेंगे, इंशाल्लाह उनको बड़ी एक उम्मीद जागेंगी इंशाल्लाह। क्योंकि गुश्ता हम कई माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से स्कीम्स नवाजे हैं, ऑटो सरंदो और कई लेडीज़ के लिए मशीन्स भी दिए गए अल्हम्दुलिल्लाह। SC-BC को जिस तरह हुकूमत तेलंगाना दिए बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा सेकेंड टाइम 300 गाड़ियों का जियो हुकूमत की तरफ से जारी हुआ है। उस जारी में अल्हम्दुलिल्लाह कल से ही इसका इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा। और आपके पास पूरा डिक्लेरेशन जितने भी जिस तरह आपको गुश्ता आप लोग अप्लाई करे हैं, उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अर्बन में और रूरल में, अर्बन में 2 लाख रहेंगे इनकम सर्टिफिकेट और रूरल में 1.5 लाख रहेगा। और आपकी 21 साल से लेके 41 साल तक आपकी उम्र रहेंगी। और 8वीं जमात से लेके 10वीं जमात तक भी पास है वालों को इसमें शामिल होकर आप लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए। क्योंकि ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम्स है। आप जान रहे हैं, आप कई कारोबार लगाए हैं, कारोबार लगाए बाद कई लॉस होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुद तजुर्बा होता है कार चलाने का ड्राइवर भाइयों का। क्योंकि इसलिए कि कितना कमा सकते हैं, कितना वो कर सकते हैं। गुश्ता हमारे आज जो जिस तरह हुकूमत के ज़रिए जो स्विफ्ट डिज़ायर कार ओनर जिस तरह ड्राइवर कम ड्राइवर बने हुए हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्राइवर्स आज खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बारे में हमेशा वो बैंकर्स को भी आज जो महीना जो बन रहे हैं खुशी से बन रहे हैं। और उनको सब्सिडी भी अल्हम्दुलिल्लाह दी जा रही है हुकूमत की तरफ से। और KCR साहब को वो ड्राइवर्स हमेशा उनकी फैमिली याद करके उनके लिए दुआएं दे रही है पूरी हुकूमत को। क्योंकि गुश्ता कोई ऐसी हुकूमत अब तक 60 साल में मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ की इतनी बड़ी स्कीम नहीं लाई गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह KCR साहब ने गरीब मुसलमानों के लिए जिस तरह ड्राइवर अपना खून और फैमिली को एक सुकून की नींद देखना चाह रहे हैं कि आप लोग डायरेक्टली ऑनलाइन करिए। ऑनलाइन में समझ नहीं आया तो आप लोग DMWs के पास जाइए। इस तरह उसमें कमेटी मेंबर्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और DMWs रहेंगे। आपको कोई भी गलती होंगी तो इंशाल्लाह वो गलती को आपको इमीडिएटली मसाई वहाँ पर मसाज जो भी रहेगा वो हल होंगे। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कई गुश्ता ड्राइवर्स भाई अप्लाई करे थे, इनको नया था, इसमें कई जने रिजेक्ट हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह क्लैरिटी तौर पर आपको ऑनलाइन रखा गया है। और आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जिस तरह ये स्कीम में यहाँ पर आप डायरेक्टली हमारे डायरेक्टली मेरे को भी फ़ोन कर सकते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर्स रहेंगे, DMW रहेंगे और भी ऑफिसर्स रहेंगे, उनको फ़ोन करिए। और बीच में कौन भी ब्रोकर को लेके आए तो उसमें आप ही उसमें नुकसान पाएंगे। क्योंकि इसलिए गुश्ता हर स्कीम में आप लोगों को तजुर्बा है। क्योंकि कई लोग हमारे पास आके ये दिलाएंगे वो दें। और साथ भी आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका कीमती पैसा रहता। क्योंकि आप लोग हर वक्त ये सुबह से लेके शाम तक जो इस तरह आप मेहनत करके जिस तरह पैसा कमा के जो अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए रखते हैं, वो पैसा आपके कह रहा हूँ कि आप लोगों को गुश्ता भी आपको तजुर्बा हुआ है। इस टाइम में इसलिए पास यहाँ पर हम डायरेक्ट बैठे हुए, हमारा नंबर भी है और हमारे डिस्ट्रिक्ट डिविजनल ऑफिसर्स भी है। हुकूमत तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा दिया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको जिस तरह 50,000 रुपये फिल वक्त एडवांस आपको बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा। और डिपॉजिट के बाद आपको अल्हम्दुलिल्लाह
इंशाल्लाह जिस दिन इम्प्लीमेंट होंगे, जब उसका पूरा एलिजिबल तौर पर आपका फिटनेस रहेगा, फिटनेस के बाद जब आप सिलेक्शन होंगी आपको इंशाल्लाह वो उस तौर पर हमको यहाँ मैंने हज हाउस में जो ऑफिशियली तौर पर प्रोग्राम रखे, जिस तरह गोश्त हम 425 जो गाड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चाह रहे हैं ये 80% पॉपुलेशन के उस पर हम वहाँ का व्हीकल्स लगाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। इंशाल्लाह गोश्त आप हैदराबाद में भी और दूसरे तेलंगाना भी आप अपने गवर्नमेंट्स के जितने भी डिपार्टमेंट्स रहते हैं वो डिपार्टमेंट्स को आप अच्छा जाके वहाँ से, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमको गाड़ी लोन पर लिया गया है तो लोग बड़ा अच्छा रिस्पांस देंगे आपको। इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये इंशाल्लाह जिस तरह आपको गाड़ी दी जा रही हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब के ज़रिए से अच्छे स्कीमात आएंगे, बल्कि मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है। इस 10 दिन में जल्द से जल्द आप लोग 4 तारीख से कल से ही ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, ऑनलाइन 15 तारीख तक है। और जो इनकम सर्टिफिकेट्स के बाद भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो हमको बात कराइए, मैं खुद डायरेक्ट MRO रहने दो, वहाँ का फील्ड ऑफिसर रहने दो, मैं बराबर बात करूँगा, क्योंकि कुछ आप लोग को परेशानी हुई थी। इंशाल्लाह वैसी परेशानी नहीं होंगी, बल्कि मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह जिस तरह ये स्कीम आज लॉन्च हुई है मैं तहे दिल से हमारे केस नहीं साहब उनको भी बराबर, क्योंकि गुस्टा जो ड्राइवर्स मेरे भाई जिस तरह अप्लाई करे थे उनको जिसको नहीं मिले वो भी बराबर इसमें, क्योंकि उनको बराबर कोई एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि एलिजिबल जिस तरह उन्होंने थोड़े इंटरव्यूज़ में थोड़े प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने रिजेक्ट हुए, उनको फिर दोबारा ये एक अच्छा, क्योंकि ये लोग यहाँ पर किस लिए हम रिजेक्ट हुए, कौन से परसेंटेज के हिसाब से हुए, उनको पूरा तजुर्बा है। इंशाल्लाह वो उनको भी फुल फिलअप हो ऐसा उम्मीद रखता हूँ। टोटल 300 गाड़ी में कितने लोगों को मिलेगा उसमें अंदाजा? जितने साहब अप्लाई कर सकते हैं तो उनको तो मिलेगा। गाड़ी तो खाली 300 की बता रहे हैं ना। अब हम गुस्टा हम 500 दिए, फिर 300 दिए ना सब। लास्ट टाइम पे एप्लीकेशन कितने आए थे? लास्ट टाइम 1000 से कुछ आए, तो उसमें से खाली 400 दिए। इसमें एलिजिबल नहीं था ना, इसलिए रिजेक्ट हो गए, जो सिलेक्ट हुए उनका सब जो रिजेक्ट हो गए ना, तो अब जो लोग कर लेंगे जो एलिजिबल जिस तरह लोग फिटनेस तौर पर RTA के पास जरिए डिस्ट्रिक्ट DM जो लगाए थे रिजेक्ट हुआ, अब किस लिए रिजेक्ट हुआ हम बताए थे उनको, तो उनको बड़ा एक एक्सपीरियंस मिलता बोलने में। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। पुलिस कमिश्नरेट वरंगल की टास्क फोर्स ने हसनपट्टी की पुलिस के ताउन से गांजा स्मगलिंग करने वाली एक बैन रियासती 2 रुकनी टोली को गिरफ्तार करके 32 लाख रुपया मालियती गांजा जब्त किया। कमिश्नर पुलिस वी रविंदर ने मीडिया को बताया कि निजामाबाद का रहने वाला शेख सुहेल और नांदेड़ का मोहम्मद सद्दाम, जो कि कार ड्राइवर थे, विशाखापट्टनम से गांजा खरीद कर ला रहे थे ताकि उसे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में फरोख्त किया जा सके। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन का एक और साथी मोहम्मद यूनुस फरार है। ఉదయం హసన్పర్తి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో సమాచారం మేరకి వెహికల్ చెక్ చేస్తుండగా మనకి 2 వాహనాల్లో 320 కేజీల గాంజాయి స్మగ్లింగ్ చేస్తుండగా పట్టుబడడం జరిగింది। ఇందులో మనము ఇది దాదాపు 32 లక్షల విలువ గల గాంజా, దాంతో పాటు మనము ఆ 2 వెహికల్స్ ని కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది। అట్లాగే దాంతో పాటు సెల్ ఫోన్స్, 2 నైఫ్స్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది। అయితే పూర్వపరాల్లోకి వెళితే మనము ప్రస్తుతము ఈ 2 కార్లతో పాటు 320 కేజీల గాంజాతో పాటు 2 ముద్దాయిల్ని అరెస్ట్। करीमनगर के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने कहा कि
मौजे अरेपल्ली में आरटीसी ड्राइवर एन बाबू की अंतिम संस्कार में उनकी शिरकत के दौरान पुलिस की ज़्यादतियों के खिलाफ वो तहरीक मरात शिकनी पेश करेंगे। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने पुलिस पर गुंडों जैसा रोल अदा करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि वो तरक्कियों की खातिर चीफ मिनिस्टर के गुलाम से बदतर बन गए हैं। तेलंगाना में कपास के किसानों से कहा गया है कि वो अपनी पैदावार को रियासत भर में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कायम करदा खरीदारी के मराकज को ले जाएं ताकि दरमियानी आदमी उनका इस्तेमाल ना कर सके। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास के बाद ये बात बताई। उन्होंने बताया कि कपास की खरीदी के 105 मराकज और 278 मार्केट यार्ड की निशानदेही की गई है। రాష్ట్ర శాఖ తరఫున భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున బీజేపీ అధ్యక్షుడైనటువంటి అమిత్ షా గారికి వారు విజ్ఞాపన పత్రాలు పంపడం జరిగింది। తెలంగాణలో రైతులు ఒక రకమైనటువంటి ఆందోళనతో ఉన్నారు। ఉత్పత్తి పెరిగింది, దానికి తోడు విపరీతమైనటువంటి వర్షాలు సమయంలోనే వర్షాలు రావడంతో మొత్తం చెట్టు మీదనే పత్తి అంతా తడిచిపోవడం, మరి ఏం చేయాలో రైతు పాల్గొని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు। కాబట్టి దీనిపైన కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున అమిత్ షా గారికి విజ్ఞాపన పత్రాలు పంపిస్తే అమిత్ షా గారు వెంటనే వ్యవసాయ శాఖ మంత్రికి టెక్స్టైల్ మినిస్టర్తో మాట్లాడి మరి దీనిపైన రైతులకు ఏ రకంగా మేలు చేస్తామో ఆలోచన చేయాలని చెప్పి అమిత్ షా గారు ఆదేశించారు। ఆ తర్వాత అమిత్ షా గారు నన్ను కూడా స్వయంగా కిసాన్ మోర్చా యొక్క విజ్ఞప్తి మేరకు ఈ యొక్క పత్తి కొనుగోలు కేంద్రం ఏ రకంగా ఉన్నాయి, పత్తి కొనుగోలు చేసేటువంటి పైలట్ ఆర్గనైజేషన్ కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా 100% కాటన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కొంటున్న విషయం కూడా అందరికీ తెలుసు। కాబట్టి కాటన్ కార్పొరేషన్ అధికారులతో హైదరాబాద్లో వెంటనే సమావేశం ఏర్పాటు చేసి అధికారులతో రివ్యూ చేసి రైతులకు ఏమాత్రం నష్టం జరగకుండా చూడాలని చెప్పి అమిత్ షా గారి ఆదేశం మేరకు ఈరోజు నేను సిసిఐకి సంబంధించినటువంటి ఆఫీసర్స్, అదేవిధంగా రాష్ట్ర మార్కెటింగ్కి సంబంధించినటువంటి ఆఫీసర్స్ను, అదేవిధంగా टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कंचनबाग पुलिस ने अपने ही 2 लड़कों को मार डालने वाली एक 26 साल बेरहम मां फरत बेगम को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर पुलिस वेंकट रेड्डी के मुताबिक फरत बेगम मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थी
और उसे जल्दी मर जाने का अंदेशा था और उसे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में भी फिक्र थी। चुनांचे उसने अपने बच्चों को ही मार डालने का फैसला किया। 26 अक्टूबर को फरहत बेगम ने अपने बच्चों को किसी मशरूब में ख्वाब आवर गोलियों की भारी मकदार डाल दी, जिससे इन दोनों की मौत हो गई थी। खम्भम पुलिस ने जाली करेंसी का एक रैकेट बेनकाब किया है और 5 रुपये टोली को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 7 करोड़ रुपए के जाली नोट जब्त किए। यह रकम 2000 रुपए की करेंसी पर मुश्तमिल है। कमिश्नर पुलिस तफसीर इकबाल ने मीडिया को बताया कि खम्भम की पुलिस टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर रमाकांत ने अपनी टीम के साथ इस टोली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। कारवन के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की बरवक्त मुदाखलत के सबब फ्लोर मिल नाना नगर में हिंदू वकाफ की अराजी पर कायम दुकानात को बर्खास्त करने की मुहिम रोक देनी पड़ी। मौके में हिंदू वकाफ का अमला इन दुकानात को बर्खास्त करवाने के लिए पुलिस फोर्स और मजदूरों के साथ पहुंचा था। उसका कहना था कि मंदिर के अराजी पर दुकानात और रहायशी अपार्टमेंट बनाए गए हैं। कौसर मोहिउद्दीन के हमरा नाना नगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और दूसरे कायदीन भी थे। अलखैर सोसाइटी गोलकुंडा की तरफ से आंखों के मायने का मुफ्त कैंप मुनक्किद किया गया। 300 से ज्यादा अफराद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। सदर अलखैर सोसाइटी मोहम्मद मुनीरुद्दीन के अलावा बाबर, मुस्तफ़ा अली खां, यहिया खां वगैरह की निगरानी में मुनक्किदा इस कैंप में कई माहिर डॉक्टरों ने शिरकत की। बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार सलमान खान आज दबंग टूर 2019 के प्रोग्राम में शिरकत के लिए, जो कि फतेह मैदान में मुकर्रर था, हैदराबाद पहुंचे। सुहेल खान एंटरटेनमेंट ने सलमान खान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2:30 बजे दिन होटल पार्क हयात में रखी थी, लेकिन 4 घंटे तक सलमान खान अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। चुनांचे अखबारी नुमाइंदों को घंटों इंतजार के बाद मायूस लौटना पड़ा। दबंग टूर के प्रोग्राम में शिरकत करने वाले दूसरे अदाकारों में प्रभुदेवा, सोनाक्षी सिन्हा, जैकलिन फर्नांडिस और दूसरे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में हिंदुस्तानी बिरादरी के एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने बीजेपी हुकूमत की कारकर्दगी से वाकिफ करवाते हुए कहा कि उनके दौर में वो काम किए गए जो कि गुज़श्ता 70 साल में भी नहीं किए जा सके। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत वो तमाम काम करके दिखाएगी जिसे साबिका हुकूमत नामुमकिन समझती थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान अब दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म कर चुका है और बढ़ गई है। जो काम करता है लोग उसी से तो काम मांगते हैं। जो काम नहीं करता है लोग उसके दिन गिनते रहते हैं। जो काम करता है उसे लोग काम देते रहते हैं।
इसलिए साथियों, अब हम उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं जो कभी असंभव लगते थे। सोच भी नहीं सकते थे, मान के बैठे थे तो हो नहीं सकता है। आप सभी इस बात से परिचित है कि आतंक और अलगाव के बीज बोने वाले एक बहुत बड़े कारण से देश को मुक्त करने का निर्णय भारत ने कर लिया। पता है क्या किया? क्या किया? थाईलैंड में रहने वाले हर हिंदुस्तानी को पता है क्या किया। जब निर्णय सही होता है, इरादा सही होता है, तो उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई देती है और आज मुझे थाईलैंड में भी सुनाई दे रही है। थैंक यू। ये आपका स्टैंडिंग ओवेशन भारत की संसद के लिए है। हुकूमत महाराष्ट्र ने गैर मौसमी बारिश और ज़ालाबारी से मुतासर किसानों की इमदाद के लिए आज 10,000 करोड़ रुपए की रकम फिलफोर जारी कर दी है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने काबीना सब कमेटी के इजलास में जो उनकी रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुआ था, ये फैसला लिया। गैर मौसमी बारिश से रियासत के निफ दर्जन से जायद अजला में 54 लाख हेक्टेयर अराजी पर फैली हुई फसलों को नुकसान पहुंचा था। दो नए मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तश्कील के बाद हुकूमत ने हिंदुस्तान का एक नया जोग्राफियाई और सियासी नक्शा जारी किया है, जिसमें 28 रियासतों और 9 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों का जिक्र है। जम्मू कश्मीर के नक्शे में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के 3 अजला मुजफ्फराबाद, पूंछ और मीरपुर को भी हिंदुस्तान का हिस्सा बताया गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।